शुक उवाच एकादश्यां निराहारः समभ्यर्च जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविशत्। श्री नंद बाबा प्रत्येक एकादशी का निर्जल व्रत करते हैं। निराहारा का अर्थ आहार सर्वथा, जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं उसे आहार कहते हैं। निराहार का अर्थ निर्जल। सर्वोत्तम पक्ष है एकादशी का कि एकादशी की तिथि को कुछ भी ग्रहण न किया जाए। शरीर की वैसी सामर्थ्य न होवे तो फिर दूध पी करके, जल पी करके व्रत किया जाए। जल पीकर भी सामर्थ्य न हो तो दूध लेकर, वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय का दूध पीकर व्रत किया जाए। वेद में लिखा है व्रत के संबंध में, पयो व्रतो ब्राह्मण, ब्राह्मण व्रत करे तो दूध पीकर करे। यवागु व्रतो राजन्य, क्षत्रिय व्रत करे तो फलाहारी लपसी, लपसी जानते ना, लापसी, हलवा, सीरा, ये खाकर के व्रत करे। आमिक्षा व्रतो वैश्य, वैश्य व्रत करे तो आमिक्षा माने होता खोवा अथवा छेना, छेना की मिठाई खा करके वैश्य व्रत करे। और इतर लोग अपनी सुविधा के अनुसार क्षत्रिय को यवागु व्रत इसलिए कहा, उसे गौ रक्षा, राष्ट्र रक्षा का भार उसके ऊपर है, इसलिए कुछ पौष्टिक आहार उसके भीतर होना चाहिए जिससे वो लड़ भिड़ सके। वैश्य को भी बहुत कुछ काम करना है, इसलिए छेना में, खोवा में शक्ति होती है, मिठाई खा करके व्रत करे, ताकत बनी रहे। ब्राह्मण केवल दूध पी ले, दूध ही पर्याप्त है उसके लिए, ये विधि है। जलाहार करके संभव न हो तो दुग्धाहार, दुग्धाहार से भी संभव न हो तो फलाहार। फलाहार माने फलों का आहार। फलाहार के नाम पर अमुक की पूड़ी और अमुक की कचौड़ी और अमुक का मालपुआ, ये नहीं। फलाहार माने फल का आहार, फलाहार हो, जिसको फलाहारी रामरस कहते हैं। सेंधा नमक, किसी भी प्रकार के नमक का प्रयोग करते ही व्रत का आधा पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए सर्वोत्तम पक्ष है किसी भी व्रत में नमक वर्जित है। क्यों? स्वाद जो है वो नमक का ही है। लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, तो व्रत में तप करना है, तप में स्वाद की वृत्ति का त्याग करना है, इसलिए नमक व्रत में वर्जित है। तो वो तभी होगा जब हम फल का व्रत लेंगे कि हम केला, सेब, जो भी फल है, सीधे फल हम खाएंगे तो उसमें नमक की आवश्यकता का अनुभव नहीं होगा। और हम लोग व्रत करते हैं कि दशमी को ज्यादा खा लेते हैं। क्यों? कल एकादशी है, कल एकादशी है, आज ठूस के खा लो, रात को ज्यादा खा लिया, सवेरे तक डकार आती है अन्न की, पछता नहीं खाया हुआ, अधिक खाया हुआ। दिन भर आलस्य प्रमाद बना रहता है। इसलिए व्रत के लिए बता, जो लोग व्रत करना चाहते हैं उनके लिए बता रहे, दशमी को एक समय भोजन और द्वादशी को भी एक समय भोजन और एकादशी का व्रत, ये है पूरा व्रत। दशमी को भी एक समय भोजन करना है
और द्वादशी को भी पारण हो गया, उसके बाद फिर कुछ खाना नहीं है। और एकादशी को जागरण, जागरण की बड़ी महिमा है एकादशी की। जैसे शिवरात्रि के पर्व पर 4 प्रहर की पूजा होती है, ऐसे ही पद्म पुराण, ब्रह्म विवर्त आदि पुराणों में एकादशी को शालिग्राम भगवान की 4 प्रहर की पूजा और तुलसी अर्चन का विधान शास्त्रों में आया। ये एकादशी की महिमा है। एकादशी हरिवासर है, भगवान को एकादशी अत्यंत प्रिय है। एक बार अन्न भगवान की शरण में गए, बोले महाराज मेरी रक्षा करो। भगवान बोले किससे? कहते सब दुनिया हमें खाए चली जा रही है, सबको छुट्टी मिलती है, 1 दिन की छुट्टी हमको भी मिलनी चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, एकादशी तुम्हारे अवकाश का दिन है, छुट्टी है, तो एकादशी को जो अन्न खाएगा वो पाप का ही भक्षण करेगा। जो एकादशी व्रत करते हैं उनका पाप अन्न पर स्थित होता है, और जो एकादशी नहीं करते, अन्न खाते हैं, वह उनके उस पाप को ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए। अन्न का अवकाश है। हमारे वैदिक सनातन धर्म में त्याग की बड़ी महिमा है। त्यागात् शांतिरनंतरम, त्याग के अनंतर शांति होती है। तो आप पूरे हिंदू जीवन पद्धति को आप देखेंगे तो हर चीज का वर्ष में कोई ना कोई दिन त्याग है। अब गृहस्थों में एक ऐसा उत्सव होता है, उस दिन ताजा अन्न नहीं खाया जाता, बासा अन्न खाया जाता है। एक दिन पहले बना देते हैं, फिर वो देवता की पूजा करते हैं, उस दिन चूल्हा नहीं चेतता, बासा अन्न। साल भर में एक दिन चूल्हे की भी छुट्टी की जाती है। तो गरम गरम खाते ताजे अन्न का भी त्याग किया जाता है। एकादशी में एक ऐसी एकादशी जिसमें जल का भी त्याग कर दिया जाता है, निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी। तो प्रत्येक चीज के त्याग की बात है। त्याग से ही हम लोगों का जीवन शुरू होता है और त्याग में ही पर्यवसित होता है। एकादशी की विशेष महिमा है। एकादशी व्रत करने वालों को नरक नहीं जाना पड़ता है, नरक की यातना से मुक्त हो जाते हैं, ऐसा पुराणों में लिखा है। और भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। माई मेरे श्याम लग्यो